हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फाइनल अटेम्प्ट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है रामसर साइट्स। ठीक है, अभी हाल ही में 100वीं भारतीय रामसर साइट की घोषणा हुई है, तो हम सारी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, विभिन्न राज्यों में जो आपकी है, ठीक है, रामसर साइट्स, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की 100 रामसर जो साइट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई, आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली हैं, तो बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहली इसमें रामसर साइट नहीं है, पहले है कि रामसर साइट्स जो ये हैं ये बनी क्यों और रामसर कन्वेक्शन क्या है और क्या है ये। ठीक है, अब स्टार्टिंग से हम देखेंगे। तो अगर रामसर साइट्स की बात करें तो इनकी स्टार्टिंग होती है रामसर कन्वेक्शन में। ठीक है, ये एक ना संधि थी जो कहाँ पे हुई, जो ईरान का एक शहर है रामसर, नाम आया ये वहां से। ठीक है, हुई कब? 2 फरवरी 1971 को ये संधि होती है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है बेसिकली। इसी वजह से 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली भी क्लासेस में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हमने जहाँ बात करी थी, दिवसों के बारे में बात करी थी, तो ये वो चीज़ थी। तो अभी हम देखते हैं रामसर कन्वेक्शन के बारे में। यानी रामसर कन्वेक्शन जो एक वैश्विक आर्द्र भूमि संरक्षण ढांचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स बोलते हैं इसको, उसके संरक्षण के लिए स्थापित की गई एक संधि है बेसिकली। ठीक है, चलिए, और भारत इससे कब जुड़ा? भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि की पुष्टि की थी। चलिए, उद्देश्य क्या है? वैश्विक जल चक्र, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, नेचुरली वाटर फिल्टर होता है। ठीक है, ये जो आपके होते हैं साइट्स होती हैं। चलिए, तो उसमें क्या होता है आपका फ्लड कंट्रोल और आपका जो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, वेटलैंड्स को क्या बोला जाता है? वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट्स भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट्स, या फिर किडनी ऑफ अर्थ, किडनी ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और नेचुरली वाटर फिल्टर करते हैं। कौन? जो आपकी साइट्स हैं, ये रामसर साइट्स। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इसकी शुरुआत होती है रामसर कन्वेक्शन के बाद, जो कब हुआ था? जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे? ईरान के शहर रामसर में। चलिए भाई, इतनी बात पूरी हो गई। तो फिर 2 फरवरी को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, और भारत 1982 से जुड़ा था भाई। ठीक है, इस आपकी संधि से, यानी रामसर कन्वेक्शन जो आपका। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या है भाई मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या होता है? ये बेसिकली एक रजिस्टर है उन अंतरराष्ट्रीय, उन आर्द्र भूमियों का, उन वेटलैंड्स का जो क्या है, जहां मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या तकनीकी विकास के कारण जो पारिस्थितिक चरित्र है उसमें परिवर्तन हुआ है या होने वाला है। ठीक है, सेंसिटिव एरियाज हैं ये वो, जहां पे आपका प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप से उस जगह को हानि हुई है। वहां के जो फ्लोरा और फोना है, यानी जहाँ वहां के जो पशु और पक्षी हैं उनको हानि हुई है किसी भी तरीके से, ये वो सेंसिटिव एरियाज है जिन पे क्या करती हैं, जिनको चिन्हित किया जाता है। और फिर वहां की सरकारें क्या करती है? उस पे स्पेशल आपका केयर की जाती है, वहां पे ध्यान रखा जाता है और उसको, वहां का जो पारिस्थितिक चरित्र है उसको सही करने की ओर कदम उठाए जाते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं, अभी फिलहाल में कौन है? फिलहाल में आपका है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका राजस्थान में है। और लोकटक झील की बात करें, ये आपके मणिपुर में है। ये दोनों आपके क्या है? फिलहाल यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण और तकनीकी विकास के कारण यहाँ की हार्म हुआ था, हानि हुई है चीजों को, तो ये फिलहाल मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे है। ठीक है, यानी
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की अगर बात करें भारत में, तो 2 अभी फिलहाल वर्तमान स्थल हैं, जिनमें से क्या क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा आपका लोकटक झील। लोकटक झील की बात करें तो ये क्या है, कहाँ पे ये है, ये मणिपुर में है, ठीक है। और मणिपुर में इसमें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है इसमें, ठीक है, केबुल लामजाओ काफी बड़ी है आपकी क्या है, झील है, जिसके दक्षिण पूर्वी इलाके को क्या कर घोषित कर दिया गया है, एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ये क्या है आपका केबुल लामजाओ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि पहले कौन था इसमें भाई। चलिए अगर पहले की बात करें तो भारत की जो चिल्का झील है ना, ओडिशा में जो चिल्का झील है, वो आपकी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया था उसको, लेकिन फिर संरक्षण किया गया और सफल उसमें बहाली के प्रयास किए सरकार ने, ठीक है। उसके बाद 2002 में इसको इससे हटा दिया गया था, चिल्का झील जो आपकी है, ठीक है। और भारत में फिलहाल आपके 100 रामसर साइट्स हैं, जिनका लगभग अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 13.8 लाख हेक्टेयर का विशाल आंकड़े के साथ दक्षिण एशिया में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले ये आपका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 2002 वर्ष 2002 में कोलेरू जो झील है यहाँ की, उसको क्या कर दिया गया था, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, ये नदियां हैं आपकी, यहाँ के इन दोनों के डेल्टा के बीच यह है स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झीलों में से एक है, ये हमें पता है, ठीक है। आपकी ये दोनों नदियों का जो डेल्टा है ना, उसके बीच आपकी ये झील स्थित है। और प्रवासी पक्षी, बेसिकली वेटलैंड्स में काफी सारे ना आपके प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो उसमें अगर ग्रे पैल्किन की बात करें तो ग्रे पैल्किन यहाँ का प्रमुख प्रवासी पक्षी है और इसका प्रमुख प्राकृतिक शीतकालीन आश्रय स्थल है ये, ठीक है, क्या, कोलेरू झील। चलिए जी, अगर पर्यावरण महत्व की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मछली पालन होता है और प्राकृतिक जल शोधन प्रणाली के लिए वरदान है, बेसिकली वाटर फिल्टर होता है नेचुरली, ठीक है। चलिए ये आपकी है कोलेरू झील, जो वर्ष कब हुई थी, 2002 में ऐड हुई थी। और क्या क्षेत्रफल कितना है इसका, 90,100 हेक्टेयर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। और आंध्र प्रदेश की बात करी हमने तो आंध्र प्रदेश का केवल एक ही आपका क्या है, वेटलैंड है, साइट है, रामसर साइट है, वो क्या है, कोलेरू। चलिए आगे हम बात करते हैं, असम की बात करते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही आपकी रामसर साइट है, जो है आपकी दीपोर बील, ठीक है, ये है आपका दीपोर बील। और ये कब हुई थी, ये भी 2002 में आपकी रामसर साइट में आपकी ऐड की गई थी। और ये गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जो उसकी पुरानी धाराओं में स्थित एक मीठे पानी की प्राकृतिक नदी झील है, रिवराइन वेटलैंड है, ठीक है। और ये क्या है, जहाँ जो यहाँ के वन्य हाथी है उनके पीने के पानी और भोजन के लिए अति महत्वपूर्ण है ये आपकी क्या, दीपोर बील नदी झील जो आपकी है ये। और यहाँ पे अगर बात करें ग्रेटर एजुडेंट स्टॉर्क हडगिल, उसका ये प्रमुख आपका घर माना जाता है। ये काफी दुर्लभ और आपकी संकट ग्रस्त आपकी एक प्रजाति है, जिसका नाम है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, इसको हडगिल भी बोला जाता है और ये इसका घर है बेसिकली। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, दीपोर बेल की। दीपोर बिल असम में है, 2002 में ये भी ऐड हुई, जैसे आंध्र प्रदेश में ऐड हुई थी। और फिर यहाँ पे क्या है, ये आपकी गुवाहाटी के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके आपकी पुरानी जो है धारा है, मुख्य धारा, वहां पे ये आपकी है एक मीठे पानी की नदी झील है। चलिए, और आपके इसमें 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो आपके हाथी गलियारा है इसमें, क्योंकि वहां पीने का पानी उसका और भोजन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा आपका क्या है, हडगिल, दुर्लभ प्रजाति है, तो ये आप याद रखेंगे, इसका ये प्रमुख घर है। आगे हम बात करते हैं बिहार की। बिहार की बात करें तो बिहार में है टोटल भाई 6 आपके क्या, रामसर साइट्स। तो अभी हम देखेंगे बिहार की रामसर साइट्स के बारे में। तो सबसे पहले आती है कवरताल, ठीक है। कवरताल की बात करें तो ये बेगूसराय में आपकी स्थित है,
ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है ये, और पक्षियों का मुख्य पड़ाव है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है ये, बेगूसराय में है। वर्ष 2020 में ये ऐड हुई है। 26,620 हेक्टेयर का इसका क्षेत्रफल है, और ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। गोखुर झील आपको पता है क्या होती है? गोखुर झील गाय के जो खुर के आकार की होती है। ऑक्सबोल लेक इसको बोलते हैं। जैसे नदी आपकी ये जा रही है, ये पानी आपका यहाँ आपका आ गया, फिर कुछ समय बाद ये कट जाती है मुख्य धारा से, और ये अलग रह जाती है, और ये इस आकार की होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो ये आपकी इस आकार की जो झील होती है आपकी, उसको बोलते हैं आपकी गोखुर झील, यानी ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये आपकी हो गई कवरताल। फिर हम देखते हैं चौथा जो आपकी रामसर साइट है, भारत की लेकिन बिहार की दूसरी है ये। तो ये क्या है? नागी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये आपकी जमुई में स्थित है। ठीक है, जमुई में स्थित है। 2024 में इसको ऐड किया गया था। और यहाँ पे क्या है? बार हेडेड गूज और यूरेशियन हंसों का ये प्रमुख घर है। ठीक है, ये मानव निर्मित एक जलाशय है, काफी शांत जलाशय है, और इसमें क्या है? आपके बॉर हेडेड गूज और यूरेशियन हंस इसमें इसके पाए जाते हैं। ठीक है, हेक्टेयर की अगर बात करें तो ये लगभग 205.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आपका स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नकती पक्षी अभ्यारण्य। नकती पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करें, ये भी आपका जमुई में स्थित है। 2024 में ही इसको ऐड किया गया था रामसर साइट्स में। ठीक है, और ये नागी के समीप स्थित है। बेसिकली पक्षियों की अगर बात करें, 150 से अधिक दुर्लभ प्रजातियों को ये आश्रय देता है। ठीक है भाई, ये आपका लगभग 332.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है छठा, भारत का छठा जो आपका बोल सकते हैं रामसर साइट। इसका बिहार का तो आपका चौथा ही है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो ये क्या है भाई? गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय आपका ये भी एक गोखुर झील है। गंगा नदी के दक्षिणी मार्ग पर ये आपके स्थित है। गोखुर झील मैंने आपको बता दिया क्या होती है, ऑक्सबोल आपकी लेक होती है ये, और ये बाढ़ नियंत्रण और मत्स्य पालन का आधार है। ठीक है, यहाँ पे मछली पालन किया जाता है, और ये आपके बक्सर जिले में स्थित है। ठीक है, 2025 में इसको रामसर साइट में ऐड किया गया। कहाँ पे है ये? बक्सर में। ठीक है, लगभग 448 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ये स्थित है। चलिए आगे देखते हैं उदयपुर झील। उदयपुर झील है, लेकिन ये उदयपुर झील आपकी बिहार में है, ये राजस्थान में नहीं है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि उदयपुर झील आ गया तो भाई राजस्थान लगा, तो नहीं। ये आपकी गंडक नदी की प्राचीन धारा से बनी प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, जो समृद्ध जो आपकी वनस्पतियां हैं उससे क्या है? ये भरपूर है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे वनस्पतियां हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, फ्लोरा फोना आपका यहाँ पे काफी है, और ये काफी प्राचीन आपकी आर्द्र भूमि है, यानी वेटलैंड है। चलिए गोगाबील झील की बात करते हैं। तो ये क्या है भाई? बिहार का ये प्रमुख कम्युनिटी रिजर्व है, जो कहाँ से आपका आता है? जो महानदी जो आपकी है, महानंदा नदी, सॉरी महानदी नहीं, महानंदा नदी, उससे आपका जल प्राप्त करता है। और ये कटिहार में है। कटिहार कहाँ पे है? कटिहार में है। और ये कब ऐड हुआ था? 2025 में ये ऐड हुआ है, यानी पिछले ही साल ऐड हुआ है। और ये लगभग 86 हेक्टेयर में आपका स्थित है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये पश्चिम चंपारण में है आपका उदयपुर झील। उदयपुर में नहीं है उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण में है, ये आप याद रखेंगे। और ये भी 2025 में आपकी क्या हुई है? ऐड हुई है। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे चलते हैं। बिहार की हमने बात कर ली। बिहार में कुल 6 आपकी रामसर साइट्स हैं, एक बार फिर से हम देख लेंगे। पहली आपकी कवरताल हो गई, दूसरी नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकती पक्षी अभ्यारण्य आपकी थर्ड, फोर्थ की बात करें तो गोकुल जलाशय, फिफ्थ आपका उदयपुर झील। जी हाँ, ये आपका बिहार में है, बिहार में आपके पश्चिम चंपारण में स्थित है, राजस्थान में नहीं है। और आपकी सिक्स्थ कौन सी है? गोगाबील झील, ये आपकी कहाँ पे है? ये आपकी है कटिहार में। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में आपकी एक ही रामसर साइट है, और उसका नाम है कोपरा जलाशय। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ बिहार की हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ की। बिहार में आपकी 6 साइट्स थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपकी सिर्फ एक रामसर साइट है,
और उसका नाम है कोपरा जलाशय, जो अभी हाल ही में कब 2025 यानी पिछले वर्ष इसको ऐड किया गया है। लगभग 210 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये 210 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आपकी फैली हुई है, जो बिलासपुर जिले के आपके एक जलाशय है आपका ये, और आपका छत्तीसगढ़ का पहला है और एकमात्र रामसर स्थल आपका घोषित हुआ है। चलिए भाई, अब इसमें यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कई सारे प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी बर्ड्स और आपके मीठे पानी में जो रहते हैं कछुए, उनको ये सुरक्षित आश्रय देता है। यानी यहाँ पे कई सारे कछुए और माइग्रेटरी बर्ड्स आपके पाए जाते हैं, किसमें, कोपरा जलाशय में। ठीक है, और अगर सिंचाई की दृष्टि से देखें, सिंचाई की दृष्टि से और जो भूजल पुनर्भरण है उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ पे, बिलासपुर जिले में। कहाँ पे स्थित है ये, बिलासपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ का ये सिर्फ केवल एकमात्र आपकी रामसर साइट है। नाम है इसका कोपरा। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रख लेंगे। कोयला से आप इसको याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छा खदानें हैं काफी सारे, तो ऐसे आप नाम उस तरीके से जोड़ के याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में भी सिर्फ आपका एक ही आपका रामसर स्थल है, यानी रामसर साइट है। ये कब, 2022 में आपका इसको रामसर साइट में ऐड किया गया। ठीक है, तो बात करें अगर इसकी, तो इसका नाम है नंदा झील, और ये कहाँ पे है, गोवा के आपके कुरचोरम क्षेत्र में जुआरी नदी की जो सहायक नदी है ना, उसके मार्ग पर स्थित है। ये एक मीठे पानी की आपकी मौसमी दलदली झील है आपकी। ठीक है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ब्लैक हेडेड इबिस और लेजर विसिंग डंक जैसी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी, ब्लैक हेडेड इबिस और लेजर विस्लिंग डक सॉरी। ठीक है, ये आपकी क्या है, आपकी प्रजातियां हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। चलिए भाई, आगे बात करें तो वर्षा ऋतु में अतिरिक्त मानसूनी जल जो होता है उसको सोखकर ये जो वहाँ पे स्थानीय समुदाय और जो धान की खेती है उसकी रक्षा करती है। जब मानसूनी आपकी वर्षा आती है, जो एक्स्ट्रा जो जल होता है वो ये सोख लेती है, और जो वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं आपके, और कौन, जो धान बोते हैं, जैसे खेतों में एक्स्ट्रा पानी भी नहीं होना चाहिए, कई बार वो भी खराब ही हो जाते हैं खेत उस वजह से, तो ये आपकी क्या करती है, सोख लेती है। इसका नाम है नंदा झील। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं गुजरात की। यहाँ पे आपके 5 रामसर स्थल है, रामसर साइट्स हैं। पहली, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसको रामसर साइट में आपका ऐड किया गया था। कब, 2012 में। काफी पुरानी बातें हैं, 2012 में इसको ऐड किया गया था रामसर साइट में। 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और अगर थार मरुस्थल की बात करें तो ये थार मरुस्थल की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है, झील है। और यहाँ पे क्या है, लुप्त प्राय जो भारतीय जंगली गधे हैं उसका मुख्य जल स्रोत है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोल झील की बात कर लेते हैं। थोल झील वन्य अभ्यारण्य। ठीक है, ये क्या है आपका, एक उथला कृत्रिम जलाशय है। सारस क्रेन के सबसे बड़े घोंसले बनाने के लिए के स्थानों में से ये एक है। ठीक है भाई, क्या है ये, एक उथला कृत्रिम जलाशय है, और जो सारस क्रेन के सबसे बड़े घोंसले बनाने के स्थानों में से है। यहाँ सबसे बड़े घोंसले बनाती है आपकी सारस क्रेन। 2021 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, और ये कितने क्षेत्रफल में आपका है, ये आपका है 699। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वदवाना आर्द्रभूमि। वदवाना आर्द्रभूमि की बात करें तो ये आपका गुजरात में आपका स्थित है, और ये गायकवाड़ जो राजवंश थे उनके द्वारा ये सिंचाई के लिए बनाया गया था। और क्या, जो मध्य एशियाई फ्लाईवे हैं उनका ये एक पड़ाव होता है। माइग्रेटरी बर्ड होते हैं आपके फ्लाईवे। ठीक है, मध्य एशिया में जो आपके रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, विंटर्स में। इसको कब ऐड किया गया, 2021 में इसको रामसर साइट्स में ऐड किया गया, और इसका क्षेत्रफल है 630 हेक्टेयर। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं, चलो आगे आपका है खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य।
खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो इसको 2021 में ऐड किया गया था और इसका क्षेत्रफल है आपका 512 हेक्टेयर। मीठे पानी और लवणीय मैंग्रोव जो दलदल होते हैं उनका ये एक अनूठा संगम है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? मीठा पानी और मैंग्रोव दलदल होते हैं यहाँ पे, और ये जामनगर तट पर स्थित है। ठीक है भाई, खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य आपका जामनगर तट पर स्थित है और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? किसका संगम देखने को मिलता है? आपका मैंग्रोव दलदलों का और मीठे जल का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है छारी दंड संरक्षण रिजर्व। कच्छ के रण में ये स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। कच्छ के रण में स्थित छारी दंड संरक्षण रिजर्व जो आपका है ये अर्ध शुष्क मौसमी आर्द्र भूमि, रेगिस्तानी और लवणीय वनस्पतियों का हॉटस्पॉट है। ठीक है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे आपके अर्ध शुष्क मौसमी आर्द्र भूमि, रेगिस्तानी और लवणीय वनस्पति यहाँ पे काफी मिलती है, उसका हॉटस्पॉट इसको माना जाता है और इसको अभी इसी वर्ष 2026 में ऐड किया गया है। 22,700 हेक्टेयर, 22,700 हेक्टेयर का क्षेत्रफल में ये स्थित है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की अगर बात करें तो केवल 2 आपकी रामसर साइट्स हरियाणा में है। पहली आपकी है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पे है ये भाई दिल्ली एनसीआर के काफी पास है। ठीक है, और इसमें क्या आपका है? ये दिल्ली एनसीआर में क्या आता है? गुरुग्राम में स्थित है ये, इसको गुड़गांव भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया था, गुरुग्राम कर दिया गया था, तो गुरुग्राम में स्थित है ये। ठीक है, और इसको कब ऐड किया गया? 2021 में ऐड किया गया। 143 हेक्टेयर, 143 हेक्टेयर का एक क्षेत्रफल में ये शामिल है। और साइबेरियन जो क्रेन है, माइग्रेटरी बर्ड, वो यहाँ पे काफी विंटर्स में आते हैं। ठीक है, और ये पक्षी प्रेमियों के लिए आपका स्वर्ग माना जाता है। विंटर्स में आता है ना साइबेरिया से क्रेन्स वहाँ की, तो उनपे काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। सेकंड आपका है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। भिंडावास की अगर बात करें, झज्जर में आपका स्थित है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। ठीक है, यह प्राकृतिक भूमिगत जल संभरण और सिंचाई तंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है। सिंचाई के लिए काफी यूज होता है। और आपका क्या है? जो प्राकृतिक भूमिगत जल है ना, संभरण यानी उसको वापस उसमें रिस्टोर होता है, वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, काइंड ऑफ। और आपका जो सिंचाई में आपका तंत्र जो है, सिंचाई में ये आपका काम आता है। तो अब बात करते हैं दूसरी हिमाचल प्रदेश की जो आपकी रामसर साइट है उसके बारे में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चंद्रताल। चंद्रताल, ठीक है, चंद्रताल आपकी कहाँ पे है? ये आपकी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रमा के आकार की पर्वत झील है। ठीक है, और यहाँ पे आपके दुर्लभ हिम तेंदुए और उच्च पर्वतीय पक्षियों का पारिस्थितिक तंत्र है। कौन से? आपके दुर्लभ जो आपके हिम तेंदुए हैं और आपके क्या है? कुछ पर्वतीय पक्षी है आपके यहाँ पे काफी मात्रा में पाए जाते हैं। और 49 हेक्टेयर ये आपकी क्षेत्रफल इसका है और लाहौल स्पीति एरिया में आपकी स्थित है। 2005 में इसको ऐड किया गया था। तो इसको कब ऐड किया गया था? 2005 में। 2005 में। नाम क्या है? चंद्रताल। पहली आपकी थी पोंग बांध झील डैम, पोंग डैम झील जो आपकी है। दूसरा आपका चंद्रताल और तीसरा आपका रेणुका आर्द्र भूमि। ये 20 हेक्टेयर में स्थित आपकी रामसर साइट है जो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। और ये एक पवित्र प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जो घने पहाड़ी वनों और आपके वनस्पति से घिरी हुई है। ठीक है, सबसे छोटी रेणु का नाम है। कितना क्षेत्रफल कितना है? इस क्षेत्रफल आपका है 20 हेक्टेयर और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में, सिरमौर में स्थित है और इसको ऐड किया गया था 2005 में। चलिए भाई आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की हमने बात कर ली। पहला आपका क्या था? पहला आपका पोंग बांध झील, दूसरा आपका चंद्रताल और थर्ड आपका रेणुका आर्द्र भूमि। रेणुका आर्द्र भूमि सिरमौर जिले में आपकी स्थित है। ठीक है, 2005 में इसको रामसर साइट में ऐड किया गया। सबसे छोटी भारत की रामसर साइट है। क्षेत्रफल कितना है? 20 हेक्टेयर। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करें तो अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कुल आपकी कितनी रामसर साइट है? जम्मू कश्मीर में आपकी कुल रामसर साइट है 5। ठीक है भाई, 5 रामसर साइट है। पहली आपकी बात करें तो ये आपकी है वुलर झील। वुलर झील क्या है? सबसे एशिया की सबसे विशालतम मीठे पानी की झीलों में शामिल है ये आपकी। और झेलम नदी मार्ग जो है वहां पे ये बाढ़ नियंत्रण के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बारिश का पानी बहुत ज्यादा होता है झेलम में तो ये आपका वुलर झील में चला जाता है, और तो वहां पे क्या है, जो बाढ़ की स्थिति है वो आपकी नियंत्रित हो जाती है एक तरीके से। और इसको कब ऐड किया गया? 1990 में, इसको काफी पहले, ठीक है, 1990 में इसको ऐड किया गया। 18,900 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं सुरिनसर मानसर झील। ये क्या है आपका? 2 झीलें हैं, ठीक है, एक का नाम है सुरिनसर और एक का है मानसर। ठीक है, ये क्या है? ये 2 जुड़वा पवित्र झीलें हैं। ठीक है, जम्मू के पास में ये आपकी पड़ती है। और यहाँ पे क्या है? घने शंकुधारी वन है और बहुत सारे वन्यजीव यहाँ पे रहते हैं, उनका ये पालन पोषण करती हैं दोनों झीलें। नाम क्या है? सुरिनसर मानसर। और कितना क्षेत्रफल है? लगभग 350 हेक्टेयर। और ऐड हुई थी ये कब रामसर साइट्स में? 2005 में। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात करें जम्मू कश्मीर में आपका श्रीनगर के करीब होकेरा आर्द्र भूमि। ठीक है, होकेरा वेटलैंड आपका पाया जाता है। ये क्या है आपका? यहाँ पे कई सारी जो प्रवासी बत्तखें हैं उनकी ये आपकी जीवन रेखा साबित होती है। क्या? होकेरा आर्द्र भूमि। इसको कब ऐड किया गया? 2005 में इसको ऐड किया गया था रामसर साइट्स में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1375 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आपकी है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो अगला आपका है हाइगम संरक्षण रिजर्व। ये आपका झेलम बेसिन जो है वहां पे ये क्षेत्र है, स्थित है, दलदली क्षेत्र है आपका। और वहां के जो आपके मछुआरे हैं और प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए क्या है? ये आपका प्रमुख आधार स्थल है। कई सारे वहां के आपके मछुआरे वहां मछली पालन का काम करते हैं, और आपके जो प्रवासी पक्षी हैं वो आपके आके रुकते हैं यहाँ पे। 2022 में इसको ऐड किया गया था रामसर साइट्स में, हाइगम संरक्षण रिजर्व को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है शालबुग संरक्षण रिजर्व। श्रीनगर के पास में ये एक आपका काफी बड़ा रेड बड आर्द्र भूमि है। ठीक है, और अगर बात करें कश्मीर की तो वहाँ के ये प्राकृतिक पर्यावरण और वहाँ के ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का ये प्रमुख अंग है। 2022 में इसको ऐड किया गया था रामसर स्थल में। ठीक है, और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1675 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर की हमने बात करी, इसमें आपके 5 आपके रामसर साइट्स हैं। पहली आपकी है वुलर लेक, दूसरा आपका है सुरिनसर मानसर झीलें। ठीक है, ये 2 झीलें हैं। फिर आपका है होकेरा आर्द्र भूमि, फिर हाइगम संरक्षण रिजर्व और शालबुग संरक्षण रिजर्व। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका केवल क्या है? रामसर साइट है। उसकी बात करें तो वो भी आपका 2025 में ऐड हुआ है। 2025 में ऐड हुआ है उद्धवा झील पक्षी अभ्यारण्य। दुधवा नहीं है, उद्धवा है। ठीक है, दुधवा कहाँ पे है? दुधवा उत्तर प्रदेश, ये है उद्धवा। ठीक है, चलिए अब अगर उद्धवा की बात करें तो ये साहिबगंज जिले में आपका गंगा के पास में स्थित है आपका। ठीक है, और ये क्या है? पहला आपका रामसर साइट है, केवल एक ही है अब तक, पहला है ये। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या ऐड होते हैं। तो अगर बात करें इसमें ना 2 झीलें शामिल है, एक तो पटोड़ा और एक बरहल। 2 दलदली झीलें आपकी शामिल है किसमें? उद्धवा झील पक्षी अभ्यारण्य में। और क्या है भाई, यहाँ पे साइबेरियन जो पक्षी आते हैं ना, साइबेरियन क्रेन वगैरह, वो आपके आते हैं कब? विंटर्स में, शीतकालीन आपका जो मौसम होता है, शीतकाल में आपके आते हैं साइबेरियन क्रेन्स आपकी आती है, बाढ़ के मैदानों में स्थित होने के कारण। ठीक है, चलिए झारखंड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपके 4 आपके रामसर साइट्स हैं। अब नाम क्या क्या है? नाम है इसके रंगनातिथु पक्षी अभ्यारण्य, अदनाशिनी मुहाना, अनका समुद्र संरक्षण रिजर्व और मांगडी केरे संरक्षण रिजर्व। कन्नड़ में ये नाम है तो थोड़ा अजीब लग रहे हैं, बट ठीक है, आप याद तो करने पड़ेंगे आपको। ठीक है,
आप इनको एक बार देख लेंगे। और अब हम देखते हैं इनके बारे में, एक एक के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कब ऐड हुए। हाल ही में आपके 2022 और 2024 में ये सभी ऐड हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा पुराने नहीं है। चलो अब बात करें, सबसे बड़ा इनमें आपका अगनासिनी मुहाना है, सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से करें ये कर्नाटक के जो आपके रामसर साइट्स है। चलो भाई देखते हैं। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पे है, कावेरी नदी के टापुओं पर फैला है और ये कर्नाटक का पहला आपका रामसर स्थल था। भारी मात्रा में क्या क्या है यहाँ पे, जो दलदली मगरमच्छ हैं वो यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। किसमें, आपके रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य में। रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य में आपके काफी सारे आपके दलदली मगरमच्छ आपके पाए जाते हैं और कावेरी नदी जो आपकी है उसके टापुओं पर फैला है ये, ठीक है। चलो कहाँ पे है ये, अगर कर्नाटक की स्पेसिफिकली बात करें, मांड्या, पांड्या नहीं मांड्या, मांड्या में है और इसको 2022 में सबसे पहली बार ऐड किया गया था, ठीक है। फिर अगर बात करें अगनाशिनी मुहाना की, ये तो 2024 में इसको ऐड किया गया था रामसर साइट्स में। फिर आपका अनका समुद्र संरक्षण रिजर्व को भी 2024 में ऐड किया गया। और बाद में जो आपका ये लास्ट है फोर्थ आपका मागडी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी आपका कब 2024 में आपका ऐड हुआ था, ठीक है। 2022 में आपका रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य हो गया था। इसमें क्या है, आपके कावेरी के ये टापुओं पर स्थित है, ठीक है, टापू पर स्थित हो गया और यहाँ पे क्या है, मगरमच्छ पाए जाते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा है, ये आपका अरब सागर के तट पर है स्थित, ठीक है। और ये क्या है, मैंग्रोव है। और जो केकड़े होते हैं वे यहाँ पे काफी उनका पालन किया जाता है। केकड़े पालन के लिए ये आपका प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं आपके। चलिए भाई ठीक है, अब आप बात करते हैं अगले की। ये है अनका समुद्र संरक्षण रिजर्व, ये काफी पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है बेसिकली, ठीक है। सिंचाई के लिए ये आपका तालाब जैसा एक है जो पेटेंट स्टार्क पक्षियों का प्रमुख घोंसला स्थल है। पेटेंट स्टॉर्क पेटेंट नाम के एक पक्षी होता है, उसका ये प्रमुख घोंसला स्थल है, वो काफी सारे अपने घोंसले यहाँ पे बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें तो अगला है आपका मागडी केरे संरक्षण रिजर्व। ये क्या है, जो बार हेडेड गूज पक्षियों का मध्य कर्नाटक में सबसे पसंदीदा शीतकालीन पड़ाव है। बार हेडेड गूज ये आपका कहाँ पे था, ये आपका गोवा में भी था, ठीक है, जब हमने पढ़ा था। चलो अब देखते हैं, वहां पे डक और बार हेडेड गूज पाए जाते हैं आपके कहाँ पे, गोवा में। अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की बात करें तो ये मध्य कर्नाटक की बात कर रहे हैं। और किसके लिए ये पसंदीदा पड़ाव है, बार हेडेड, किसके लिए, गूज के लिए। काफी सारे ये आपके आते हैं यहाँ पे, कब, विंटर्स में, ठीक है। और ये गदग में स्थित है आपका, 2024 में इसको ऐड किया गया। अनका समुद्र की बात करें तो ये आपका कहाँ पे, विजयनगर में स्थित है। चलो आगे अगले आपके राज्य पे चलते हैं, केरल। चलो भाई केरल पे चलते हैं। केरल में 3 आपके टोटल रामसर साइट्स हैं, ठीक है, 3 रामसर साइट्स हैं। पहला आपका वेमनाड कोल आर्द्र भूमि, ठीक है। अगला आपका है अष्टमुंडी आर्द्र भूमि और थर्ड आपका है सस्थम कोटा झील। चलो आगे चलते हैं। तो ये सारे जो हैं 2002 में ऐड किए गए थे भाई, 2002 में ये ऐड किए गए थे रामसर साइट्स में तीनों, ठीक है। तो ये अगर बात करें वेमनाड कोल की बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है आपका, ठीक है, सबसे बड़ा दूसरा रामसर स्थल है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1,51,250 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ केरल का वेमनाड कोल आर्द्र भूमि भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध कोल धान के खेत है जो कहाँ पे है, समुद्र तल से नीचे पारंपरिक खेती के लिए फेमस है, ठीक है। 2002 में इसको ऐड किया गया था। आगे चलते हैं, अगला है आपका अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि। ताड़ के आकार की अत्यंत सुंदर बैकवाटर यानी कायल प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कोल्लम जिले हैं उसकी समृद्ध जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या है, आपका वो है, आपका स्तंभ है, आधार स्तंभ है, ठीक है, यानी बेस है ये आपका। जो कोल्लम जिले की जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसका ये हॉटस्पॉट है, क्या, अष्टमुडी आर्द्र भूमि, ठीक है। चलिए
और एरिया भी काफ़ी है, 61,400 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये आपका काफ़ी जैव विविध समृद्ध आपका एरिया है। चलो आगे चलते हैं। ये आपका ससस्थम कोटा झील, केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील ये है आपकी, और कैवा बोरस लार्वे के कारण स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है। खुद ही ये अपना क्या कर लेती है, शुद्धिकरण कर लेती है। इसको भी 2002 में ऐड किया गया था, और ये आपकी 373 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैली हुई आपकी एक रामसर साइट है। चलो आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो अगला हम बात करेंगे अब लद्दाख की। लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 स्थल है आपके, ठीक है, 2 रामसर स्थल आपके कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है भाई। और आपका पहला क्या है, तसो मोरिरी झील। तसो मोरिरी झील कहाँ पे आपकी, लद्दाख में है, ठीक है। 2002 में इसको ऐड किया गया था रामसर साइट्स में। और ये क्या है आपकी, एक ठंडी लवणीय आपकी झील है। ये पर्वत पे पाई जाती है तो पर्वतीय है, ठीक है। लद्दाख में आपके पर्वत है ना, पहाड़ी इलाका है आपका, तो ये क्या है, ठंडी लवणीय पर्वतीय झील है। और ये दुर्लभ जो तिब्बती कियांग जंगली गधे, ठीक है, तिब्बती कियांग जंगली गधे जो होते हैं, तिब्बती भाषा में उसको कियांग बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। और जो वहां की उच्च पर्वतीय वनस्पतियां हैं उसका ये प्रमुख केंद्र है, क्या, तसो मोरिरी झील, ठीक है। और ये 12,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आपकी फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तसोकार आर्द्रभूमि परिसर। ये क्या है आपका, जो पठार आपका है चांगथांग, वहां पे ये स्थित है। खारे और मीठे पानी का एक दोहरी झील तंत्र है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो संकटग्रस्त ब्लैक नेक्ड क्रेन है वहां पे उनका प्रजनन होता है। ब्लैक नेक्ड जो क्रेन है उसका प्रजनन वो है ये आपका केंद्र, ठीक है। यहाँ पे उनका प्रजनन होता है जो आपके संकटग्रस्त है, ठीक है। चलो 2020 में इसको ऐड किया गया था रामसर साइट्स में। तो लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में कितने आपकी रामसर साइट्स है, 2 लद्दाख में रामसर साइट्स है। पहली आपकी है तसो मोरिरी झील, दूसरी आपकी है तसोकार आर्द्रभूमि झील। पहली में क्या है आपका, अगर तसो मोरिरी की बात करें तो वो आपका कियांग यानी जंगली जो आपके गधे होते हैं वहां पे वो आपके काफी पाए जाते हैं तसो मोरिरी झील में। और अगर हम बात करें तसोकार आर्द्रभूमि परिसर की तो यहाँ पे जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है उसका ये प्रमुख प्रजनन केंद्र है, ठीक है भाई, यहाँ इनका प्रजनन होता है। ये 2002 में हो गया था, ये हुआ है 2020 में। अब आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है आपके 5 रामसर साइट्स हैं, ठीक है भाई, 5 रामसर साइट्स हो गई। पहली आपकी है भोज आर्द्रभूमि, दूसरी आपकी साख्य सागर, थर्ड आपकी सिरपुर आर्द्रभूमि, फिर आपकी यशवंत सागर और एक आपका तवा जलाशय। यानी आपकी 5 है। पहला आपका है भोज आर्द्रभूमि, फिर आपका है साख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर और तवा जलाशय, ठीक है। सारे आपके ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अगर बात करें जो भोपाल की जो ऐतिहासिक बड़ी झील है, ठीक है, तो ये क्या है, घने शहरी परिवेश के बीच जैव विविधता सहोजने का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। भोपाल में ऐसे शहरी परिवेश के बीच इसमें इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स है, तो ये उसकी काफ़ी अच्छा उदाहरण है। और ये काफ़ी पुरानी ऐतिहासिक बड़ी झील है। नाम क्या है, भोज, स्थित कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। चलिए साख्य सागर की बात करते हैं। तो साख्यागर सागर की बात करें तो साख्य सागर आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें स्थित एक सुंदर झील है, काफी प्यारी झील है। और ये आपकी मगरमच्छों की काफी ज्यादा यहाँ पे मात्रा में पाए जाते हैं मगरमच्छ, उनकी काफी ज्यादा विशाल आबादी के लिए आपकी फेमस है, ठीक है। क्या, साख्य सागर, काफी संख्या में आपके मगरमच्छ है, ऐसे याद रख लो कि साख्य सागर में तो काफी संख्या में मगरमच्छ है, ठीक है। और चलिए ऐसे आप याद कर सकते हैं उसको। शिवपुरी में ये आपका मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी है वहां पे ये स्थित है, शिवपुरी। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो सिरपुर की बात करें तो सिरपुर आर्द्रभूमि आपकी कहाँ पे स्थित है, ये आपकी है इंदौर में, ठीक है। 2022 में भी इसको ऐड किया गया।
और ये क्या है, इंदौर के पास स्थित मानव निर्मित प्राचीन आर्द्रभूमि है और यहाँ पे पक्षियों का प्रजनन काफी होता है, तो ये प्रजनन क्षेत्र भी है पक्षियों के लिए। ठीक है, मैनमेड ये आपकी प्राचीन आर्द्रभूमि है इंदौर के पास में, सिरपुर आपकी आर्द्रभूमि। बात करते हैं आगे आपका यशवंत सागर, तो ये इंदौर का एक जलाशय है और जो सारस क्रेन है वो काफी सारे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सारस क्रेन का ये आपका क्या है, आवास क्षेत्र है यशवंत सागर। आगे बात करें तो ये है आपका तवा जलाशय, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसके पास में ये है एक आपका जलाशय, काफी बड़ा जलाशय है और यहाँ पे क्या है, जलीय जीव और आपके मछली पालन यहाँ पे बहुत सारा होता है। ठीक है, सतपुड़ा आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां आपके उसके पास में है। चलो अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में तीन कुल आपकी, केवल सिर्फ तीन ही आपकी क्या है, रामसर साइट्स हैं। तो पहले की अगर बात करें तो ये आपकी है लोनार क्रेटर झील, ये आपका क्या है, लाखों वर्ष पूर्व उल्कापिंड की टक्कर से जो निर्मित हो गए एक बेलास्टिक रॉक झील बनी थी। ठीक है, कुछ टाइम पहले इसका कलर भी कुछ रेड रेड रेडिश था। तो जो भी है, इसका अत्यंत क्षारीय पानी भूवैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय है। और बुलढाना जो एक एरिया है वहां पे ये आपकी मौजूद है लोनार क्रेटर झील। ठीक है, लोग इसको देखने भी जाते हैं, इसके पानी का रंग थोड़ा लाल है। ठीक है, चलिए, माना जाता है कि ये काफी वर्ष पूर्व एक उल्का पिंड की टक्कर से आपका इसका निर्माण हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं नदूर मधमेश्वर, तो ये अगर बात करें तो गोदावरी और जो कादवा नदी है, ठीक है, उसके संगम पर ये एक आर्द्रभूमि है, एक वेटलैंड है और ये क्या है, महाराष्ट्र का भरतपुर कहा जाता है। ऐसे काफी सारे यहाँ पे पक्षी हैं, तो उस वजह से इसको कहा जाता है महाराष्ट्र का भरतपुर। नासिक में ये आपका स्थित है। चलो आगे देखते हैं ठाणे क्रीक। ठाणे क्रीक जो आपका है एशिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक है ये आपका, और यहाँ पे क्या है, जो राजहंस जो फ्लेमिंगोज है, सर्दियों में हर साल बहुत सारे फ्लेमिंगोज यहाँ पे आते हैं। तो ये है आपका ठाणे क्रीक जो आपका मुंबई में आपका स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मणिपुर की बात। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में सिर्फ केवल एक आपका क्या है, रामसर स्थल है, ये आपका है लोकटक झील। ठीक है, ये तैरते हुए द्वीपों के लिए आपकी पूरी दुनिया में जानी जाती है और ये भारत की सबसे बड़ी प्राचीन मीठे पानियों प्राकृतिक मीठे पानियों की झील है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की ये है। और इस पे अगर बात करें तो इस पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, पार्क का नाम है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, काफी बड़ी झील है, बहुत बड़ी झील है और झील का जो दक्षिण आपका पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एरिया को आपका क्या है, इस पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। चलो, और इसमें काफी फेमस आपके संगई हिरण भी पाए जाते हैं जो संकटग्रस्त है, ये डांसिंग डियर बोलते हैं उसको, डांसिंग डियर बोलते हैं। मणिपुर का राज्य आपका ये पशु है। ठीक है, संघई, और इसका ये अंतिम प्राकृतिक आवास है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम को देख लेते हैं भाई। मिजोरम की बात करें तो ये आपका पाला आर्द्र भूमि यहाँ पे है, एक ही है इसमें मिजोरम में भी। ठीक है, और शाह जिले में हरे भरे वनों के बीच में ये सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत ये आपकी इस राज्य की एक प्राकृतिक झील है। काफी सारी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता इसमें है। ठीक है, काफी सारे अनूठे पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। और अगर सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो जो स्थानीय मारा जनजाति है, जो मारा जनजाति पाई जाती है कहाँ, मिजोरम में, उनके जनजीवन और लोक कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई एक जीवनदायिनी झील है ये। तो आप किसका क्या नाम याद रखेंगे मेनली इसमें, मारा जनजाति, जनजाति का नाम याद कर लो भाई। मारा जनजाति कहाँ पाई जाती है, मिजोरम में पाई जाती है। और मारा और पाला, पाला और मारा, पाला प्लस मारा, मारा तो जनजाति का नाम है और पाला वेटलैंड का नाम है। और कहाँ है मारा और पाला, कहाँ जा रहा है, मिजोरम। ये आप ऐसे याद रख लोगे, मिजोरम में मारा और पाला। ठीक है, पाला आपकी आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड और आपका मारा क्या है, एक जनजाति का नाम है।
चलो ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा में आपके कुल 6 आपके क्या है रामसर स्थल हैं। चलो भाई चलो बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम ओडिशा की बात करें तो इसमें चिल्का झील, सबसे पहले चिल्का झील देख लेते हैं क्या है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है और भारत की सबसे पहली घोषित रामसर साइट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन आपकी पाई जाती है सबसे पहले, यानी 1981। ठीक है, 1981 में आपकी घोषित हुई है भारत की सबसे पहली। रेणुका के बारे में हमने बात करी थी, रेणुका सबसे छोटी आपकी रामसर साइट थी, ये सबसे पहली है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इम्पोर्टेंट के साथ ही आप ये भी याद रखोगे जो इरावदी डॉल्फिन है वो आपकी क्या है यहाँ पे पाई जाती है, चिल्का झील। अब आगे बात करते हैं उड़ीसा की दूसरी आपकी रामसर साइट की। ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी है भीतरकनिका मैंग्रोव। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा मैंग्रोव वन है। और जो खारे पानी के मगरमच्छ है और ऑलिव रिडले, खारे पानी के मगरमच्छ और ऑलिव रिडले जो आपके कछुए होते हैं वे यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे, भीतरकनिका मैंग्रोव। चलो, नाम में उसके मैंग्रोव आ गया। हीराकुंड, हीराकुंड डैम की बात नहीं हो रही, हीराकुंड जलाशय की बात हो रही है। तो विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांध द्वारा, ठीक है, निर्मित ये एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसमें बहुत सारे जलीय आपके पशु पक्षी आपके रहते हैं यहाँ पे। और ये क्या है आपका हीराकुंड जलाशय, इसको भी 2022 में ऐड कर लिया था रामसर साइट्स में, ओडिशा में आपका मौजूद है। सतकोशिया गॉर्ज, तो ये महानदी के आपके एक गार्ज पर स्थित है, एक काफी खूबसूरत आर्द्र भूमि है। और यहाँ पे क्या आपके पाए जाते हैं, मगरमच्छ और आपके घड़ियाल पाए जाते हैं। कहाँ पे, सतकोसिया गार्ज में। अब आगे चलते हैं, ये है आपका असुम्पा झील। असुम्पा झील आपकी जो महानदी है ना उसके बेसिन में आपकी स्थित है और ये एक प्राकृतिक गोखुर झील है, ताजे पानी की सबसे बड़ी उड़ीसा की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये है आपका तामपारा झील। तामपारा झील की अगर बात करें तो ये आपके गंजम जिले में स्थित है। ठीक है, बहुत सुंदर एक तटीय झील है। इसका भी वही काम है बेसिकली कि ये जो आपका भूजल है उसका रिचार्ज होता है बेसिकली। ठीक है, और रेन वाटर हार्वेस्ट होता है और वहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता आपकी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आपके 6 रामसर साइट्स हैं। पहला आपका है हरीके आर्द्र भूमि, रोपड़ आर्द्र भूमि, कांजली आर्द्र भूमि, ब्यास संरक्षण रिजर्व, केशवपुर मियानी रिजर्व और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सारे अभ्यारण्य आपके पंजाब में पाए जाते हैं। और हरीके आर्द्र भूमि जो है वो ब्यास और सतलुज जो नदी है उसके संगम पर निर्मित है। ठीक है, और उत्तर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित आर्द्र भूमि है ये। और यहाँ पे काफी प्रसिद्ध पक्षी विहार भी आपका है, काफी सारे पक्षी भी पाए जाते हैं इसमें। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे बात करें तो ये है आपका रोपड़ आर्द्र भूमि। ये भी आपका सतलुज नदी के किनारे पर आपका स्थित है, एक मानव निर्मित दलदली क्षेत्र है जहाँ पे जलीय जीव और पारिस्थितिक तंत्र आपका पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कपूरथला में जो व्यास की जो सहायक नदी है उस पर निर्मित एक ये कृत्रिम झील है। और ये आप क्या काम करती है, ये सिंचाई और जल संरक्षण का कार्य करती है। ब्यास की बात करें तो ब्यास नदी का वह स्वच्छ खंड है जो भारत में संकटग्रस्त सिंधु नदी डॉल्फिन, यहाँ पे क्या है जो ब्यास संरक्षण रिजर्व है, जो सिंधु नदी डॉल्फिन है ना जो संकटग्रस्त है उसका ये आपका क्या है प्राकृतिक आवास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं भारत का पहला घोषित सामुदायिक आरक्षित आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है ये आपका है केशवपुर मियानी। ठीक है, यहाँ पे क्या है किसानों और पक्षियों का ये सह अस्तित्व मॉडल है। चलो अब आगे बात करते हैं, ये आपका है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये क्या है आपका कृत्रिम आपकी झील है और यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं आपके विंटर्स में यानी शीतकाल में। और ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ आपकी है वहाँ पे आसपास में, उनकी आपकी पास ये स्थित है। अब हम बात करेंगे आगे या राजस्थान की। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका क्या है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है आपका। ठीक है,
और सर्दियों में बहुत सारे साइबेरियन जो बर्ड्स हैं, क्रेन हैं, वो यहाँ पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं सांभर झील की। सांभर झील की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और यहाँ पे बहुत सारा नमक उत्पादन होता है। और जो राजहंस है वो यहाँ पे आपके उनका ये प्राकृतिक आवास है। ठीक है, नमक उत्पादन होता है और आपका क्या होता है, जो राजहंस है उनका ये आपका क्या है, प्राकृतिक आवास है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है खीचन वेटलैंड। ये आपका क्या है, ये एक गांव है जोधपुर का, ठीक है, और नाम क्या है, कुरंजा सारस। डमोइसेलिक रेंज के प्रवास के लिए ये आपका जाना जाता है। यहाँ पे आपके बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर्स में। नाम क्या है उनका, सारस, कुरंजा सारस उनको बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक जोधपुर का एक क्या है, प्रसिद्ध गांव है। अब बात करते हैं मीनार वेटलैंड की। मीनार ये आपका वेटलैंड उदयपुर में एक कहाँ पे प्रसिद्ध पक्षी झील है, जो स्थानीय जो ग्रामीण है ना उनके द्वारा संरक्षण किया गया है और ये काफ़ी सारे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध है। राजस्थान की अगर बात करें, बहुत सारी जनजातियां और लोग वहाँ के पर्यावरण के लिए आपके बहुत ज़्यादा सजग हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी इवन कुछ लोग तो पूजा करते हैं पशु पक्षियों की, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ऐसा ही होना चाहिए। होता है, बल्कि होता है गाँवों में अगर आप बात करें तो बहुत सारे लोग पूजा करते हैं और रात होने के बाद वो पत्ते भी नहीं तोड़ते। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, अपनानी चाहिए जो हमें अपने पूर्वजों से। चलिए लास्ट देखते हैं सिलिसेट झील। ये अलवर की एक बहुत सुंदर सी कृत्रिम झील है। ठीक है, ठीक है, मैन मेड झील है ये। और ये कहाँ पे है, ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां के बीच स्थित है और वहां की जल आपूर्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाम है सिलिसेट झील। ठीक है, अलवर में ये आपकी स्थित है और इसको 2025 में, पिछले ही साल इसको ऐड किया गया है सिलिसेट झील को। तो हम राजस्थान की बात कर रहे थे। चलो अब हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में सिर्फ एक ही आपकी रामसर साइट है जो आपकी चुनी गई है 2025, यानी पिछले ही वर्ष ये चुनी गई थी। और नाम क्या है इसका, खेचियो पालरी झील। खेचियो पालरी झील आपकी असम की एक झील है और ये पश्चिमी सिक्किम में आपकी स्थित है। ठीक है, पर्वतीय आपकी झील है और ये जो बौद्ध और जो हिंदू हैं आपके दोनों समुदाय इसको पूजते हैं। किसको, खेचियो पालरी झील। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या है, इसको माना जाता है कि ये इच्छा पूरी करने वाली झील है। ठीक है, इस ऐसी मान्यता है, वहाँ के जो आपके बौद्ध और हिंदू जो धर्म है दोनों समुदाय पूजते हैं और मानते हैं कि ये इच्छा पूरी करने वाली आपकी झील है। और इसमें ऐसी मान्यता है कि अगर कोई पत्ता गिर गया ना पानी में तो पक्षी उसको उठा लेते हैं, तो साफ भी रखते हैं। चलिए भाई, नॉर्थ ईस्ट काफ़ी खूबसूरत जगह है, अगर घूमना है आप लोगों को तो वहाँ जा सकते हैं क्योंकि साफ भी है वो, काफ़ी काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के। चलिए आगे आप देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की स्टार्टिंग करते हैं हम। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपकी रामसर साइट्स हैं। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य। ये लगभग 38,500 आपकी हेक्टेयर पे आपका फैला हुआ एक विशाल तटीय वेटलैंड है। यहाँ पे क्या आपके हैं, ब्लैक बग और दूसरा क्या, जल पक्षी, बहुत सारे जल पक्षी और आपके ब्लैक बग्स जो है आपके, ये आपके इनका आवास स्थान है। चलो भाई, 2002 में इसको ऐड कर लिया गया था रामसर साइट्स में। अब हम बात करते हैं कनूतकुलम पक्षी अभ्यारण्य की। ये कहाँ है, ये है तिरुनेलवेली में स्थित है आपका। और यहाँ पे ग्रामीण और पक्षी समुदाय की तरह साथ में आपके रहते हैं। ठीक है, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी जैव विविध क्षेत्र ये आपका है। फिर आप बात करते हैं पिचावरम मैनग्रेव वन की। सबसे बड़ी दुनिया की जो मैनग्रेव वन प्रणाली है उनमें से है और यहाँ पे बहुत सारी आपकी जैव विविधता पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। चेन्नई महानगर का एकमात्र ये जीवित प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक दलदली मैदान है जो क्या करता है, जो शहरी बाढ़ है उसके नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये वेटलैंड आपका नाम क्या है, पल्लीकरण करनई मार्श रिजर्व। ये आपका जो बाढ़ नियंत्रण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ पे, चेन्नई में।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मन्नार की खाड़ी मरीन बायोस्फीयर। ये क्या है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो क्या समुद्री गाय और जो मूंगे की चट्टानें हैं वहां पे ये आपका प्रमुख उनका घर है। किसका? समुद्री गाय और मूंगे की चट्टान यहाँ पे पाई जाती हैं। काफी ही आपका जैव विविध समृद्ध आपका बायोस्फीयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं करिकिली पक्षी अभ्यारण्य की। ये कहाँ पे? कांचीपुरम जिले में स्थित है आपका, ठीक है। और बगुला और पेटेंट स्टार्क पक्षियां यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बगुला और पेटेंट स्टार्क। आगे बढ़ते हैं तो आगे है चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे? रामनाथपुरम की मौसमी बबूल आर्द्रभूमि है और यहाँ पे क्या है? पेटेंट स्टार्क के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका विडुवर पक्षी अभ्यारण्य। ये आपका तंजौर के पास में है और ये मानव निर्मित सिंचाई तालाब है, इससे सिंचाई आपकी की जाती है और यहाँ पे हजारों की संख्या में क्या आती है? बत्तखें भी आपकी आ जाती हैं। चलो आगे देखते हैं, ये है आपका कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये प्रवासी बगुले और जो पेलिकन जो पक्षियां हैं वे यहाँ पे आते हैं और ये रामनाथपुरम जिले में आपका ये स्थल है आपका। आगे बात करते हैं तो ये है उदयमार्तंडपुरम। ये आपका तिरुवनंतपुरम जिले का एक प्रमुख बगुला अभ्यारण्य है, जो क्या है? सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आपके आते हैं। आगे बात करते हैं, अब तमिलनाडु की ही बात चल रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड्स हैं। तो अब हम देखते हैं अगला, ये है वेम्बूनर वेटलैंड वैलेयोड पक्षी वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य और ये आपका है थेरूम परिसर, सुचिंद्रम थेरूर परिसर और ये आपका है कैरेवेटी पक्षी अभ्यारण्य। चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं। वेम्बनूर वेटलैंड की बात करें तो ये कन्याकुमारी का ना एक तालाब है, सिंचाई तालाब है, ठीक है। और जो स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन है उसको बनाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, सिंचाई में काम आता है। फिर बात करते हैं वेलेड पक्षी अभ्यारण्य की। तो ये आपका इरोड जिले में है और जो किसान और प्रवासी बत्तख है उनके बीच में ये काफ़ी उत्कृष्ट और प्रेरणादायक उदाहरण है। काफ़ी सारी प्रवासी बत्तखें यहाँ आती है और यहाँ पे आपके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये है वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य। ये सबसे पुराना और जल पक्षी अभ्यारण्य है जहाँ पे क्या है? ग्रामीण पक्षियों के विष्ठा को प्राकृतिक खाद मानते हैं। जो पक्षियों का जो विष्ठा है, ठीक है, उसको क्या मानते हैं? प्राकृतिक खाद मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें तो ये है आपका सुचिंद्रम थेरूर परिसर। ये आपका कन्याकुमारी जिले में पड़ता है और ये आपका क्या है? जो दक्षिणी प्रवासी पक्षी जो है उनके लिए ये काफी प्रमुख आपका क्षेत्र माना जाता है। अब फिर बात करते हैं तमिलनाडु के सबसे बड़े सिंचाई तालाब की। तो ये आपका है केरले वेट्टी और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी आपके पेटेंट स्टार्क पक्षी काफी आते हैं, उनका स्वर्ग से माना जाता है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के अगले रामसर साइट्स के बारे में। ये आपका है लॉन्गवुड शोला आरक्षित वन। ये नीलगिरी के आपके जो सदाबहार वन है ना, उसका अंतिम छोर है और वही है भाई जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बात करें तो काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य की। तो ये पूर्वी तट पर सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी आपकी खारे पानी की झील है और यहाँ पे आपके जो संकटग्रस्त जो सारस है उनका घर माना जाता है इसको। फिर आपका है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। ये भी आपका तिरुपुर जिले में आपका स्थित है और ये एक सिंचाई जलाशय है, इससे सिंचाई की जाती है और कई सारे लुप्त जो जलीय पक्षी है उनको ये आपका जीवन प्रदान करता है, जीवन दान देता है। फिर बात करें तो थेर थागल पक्षी अभ्यारण्य। ये आपका कहाँ पे है? ये भी आपका रामनाथपुरम में आपका स्थित है और ये वहाँ का एक मौसमी जल क्षेत्र है। कुछ मौसम में भरा रहता है, कुछ में नहीं होता है, तो मौसमी है ये, ठीक है। जैसे बारिश के मौसम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका जल होता है इसमें। और बगुला और जो पेटेंट स्टार्क है उनको ये काफ़ी आरक्षित स्थल देता है। फिर बात करें सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य की। तो ये तटीय आर्द्रभूमि है और यहाँ पे भी क्या है? मछुआरे समुदाय और जो प्रवासी जो पक्षी हैं उनको ये क्या देता है? उनको ये आपका आवास प्रदान करता है और भोजन प्रदान करता है, ठीक है भाई। निपट गए आपके तमिलनाडु के, काफ़ी सारे थे। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में सिर्फ एक है और ये इसका नाम है रुद्रसागर झील। रुद्रसागर झील त्रिपुरा के मेलाघर क्षेत्रों की पहाड़ियों के बीच में एक
अत्यंत सुंदर और ऐतिहासिक आर्द्रभूमि है। ठीक है भाई, एक वेटलैंड है ये, कहाँ पे, त्रिपुरा के मेलाघर की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नीर महल की अगर बात करें, इस झील के ठीक बीचों बीच त्रिपुरा के महाराजा महाराजा का नाम क्या है, वीर विक्रम किशोर, उनका एक ऐतिहासिक जल महल स्थित है। ठीक है, ये रहा। और ये क्या है, जो स्थानीय मछुआरे हैं उनके जीवन के लिए और बहुत सारी मछलियों की जो प्रजाति है उनका प्रमुख पोषण केंद्र ये आपका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स की। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स की बात करें तो पहली आपकी है ऊपरी गंगा नदी यानी नरोरा खंड, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और समान पक्षी अभ्यारण्य। सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी गंगा यानी नरोरा खंड की। तो गंगा नदी के पास में ये आपका अत्यंत दुर्बल और जो संकटग्रस्त आपकी डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल जो है, उनका ये प्राकृतिक आपका आवास स्थल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की। ये उन्नाव जिले में स्थित है और यहाँ पे क्या है, इसका नाम दिया गया है इसको अभी चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। इसका नाम चेंज हुआ है, किसका, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम बदल के रख दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अगला आपका है हरदोई में आपका स्थित है सांडी पक्षी अभ्यारण्य और यहाँ पे ताजे पानी की एक झील है और सर्दियों में बहुत सारी बत्तखें यहाँ पे आती है। हरदोई में स्थित है सांडी पक्षी अभ्यारण्य और यहाँ पे इसको ऐड किया गया था 2019 में रामसर साइट्स में और यहाँ पे सर्दियों में बहुत सारी बत्तखें आपकी आती हैं। फिर अगला हम बात करते हैं समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की। 2019 में इसको रामसर साइट्स में ऐड किया गया और ये रायबरेली में स्थित है। ठीक है, 6 जुड़ी हुई प्राकृतिक झीलों का एक अनूठा समूह है, जो क्या है आपकी, जो वहां की जो जैव विविधता है उसकी रीढ़ है बेसिकली। 6 इसमें क्या है, 6 प्राकृतिक झीलें जुड़ी हुई है समसपुर। ठीक है, समसपुर समसपुर सम 6 ऐसे आप याद रख लेंगे। 6 जुड़ी हुई आपकी क्या है, झीलें हैं प्राकृतिक। समान पक्षी अभ्यारण्य, ये गंगा के मैदान में सुंदर मौसमी गोखुर झील है। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या है, सारस क्रेन पाए जाते हैं। 2019 में ही इसको ऐड किया गया था। एक गोखुर झील है और इसमें सागर क्रेन जो है, सारस क्रेन, उनके संरक्षण के लिए इसका में किया जाता है। चलो आगे बात करते हैं पार्वती अर्ग अभ्यारण्य की। गोंडा जिले में ये है आपका और 2 वर्षा आधारित गहरी झीलें हैं जो वर्षा पे आपकी डिपेंड रहती हैं। वे झीलें हैं जो वर्षा के मौसम में आपकी हरी भरी रहती हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रवासी पक्षी आते हैं आपके बेसिकली उन स्थलों को आपका वेटलैंड्स में, ये भी एक चीज़ है कि ऐड किया गया है जिनमें काफ़ी सारे आपके माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। ठीक है, चिन्हित करके जिससे सरकारें उनके क्या करें, उनके आपके नियम और उनके लिए रूल्स बनाए जिससे उनको संरक्षित किया जा सके। बेसिकली ये रहता है। अब हम बात करते हैं सरसई नावर झील की। तो ये इटावा में है आपकी और ये एक दलदली मैदान है और यहाँ पे सारस की यानी क्रेन की राज्य पक्षी क्रेन सारस, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है सारस क्रेन, वो काफी ज्यादा उनकी सघन आबादी रहती है साल भर। सूर सरोवर की बात करें, इसको कीथम झील भी बोला जाता है और ये क्या है, आगरा की एक मानव निर्मित शांत जलाशय है और एशिया का सबसे बड़ा भालू पुनर्वास केंद्र भी यहाँ पे संचालित होता है। कहाँ पे, सूर सरोवर यानी कीथम झील में। बात करते हैं हैदरपुर आर्द्रभूमि की। तो ये आपकी मध्य गंगा बैराज से निर्मित एक विशाल दलदली मैदान है जहाँ पे क्या है, आपके बहुत सारे वन्य जीव और आपके जलीय जीव आपके मिलते हैं। 2021 में इसको ऐड किया गया था। बखीरा वन्य जीव की बात करें, बखीरा वन्य जीव पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशाल मीठे पानी की एक झील है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मछली और पक्षी संरक्षण भी आपका होता है। फिर बात करते हैं पटना पक्षी अभ्यारण्य की। पटना इटा एटा होगा ये, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी ये आपकी आर्द्रभूमि है ताजे पानी की और यहाँ पे आपका क्या है, स्थानीय बबूल के आपके क्या है, काफी ज्यादा वन है। चलो आगे देखते हैं। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील आपका अलीगढ़ में है और यहाँ पे आपकी पुरानी मौसमी झील है जो आपके बहुत सारे जलीय जो आपके पक्षी हैं उनका प्रजनन होता है। फिर बात है आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अभी जून में
2026 में रामसर साइट में ऐड हुई है और ये भारत की 100वीं रामसर साइट है। ठीक है, नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य। ठीक है, बलिया में, यूपी के बलिया जिले में ये आपकी स्थित है। और ये एक सुरहा ताल नाम से फेमस जो विशाल बाढ़ झील है वहां पे आपकी है। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक ही आपकी रामसर साइट है। ठीक है, और ये कब ऐड हुई थी? 2020 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है भाई, और ये कहाँ पे है आपकी? ये देहरादून के पास यमुना नदी की जो सहायक नदी है, आसन नदी, उसके संगम पर ये स्थित है। ठीक है भाई, और एकमात्र रामसर स्थल है ये उत्तराखंड का। और क्या है इसमें? यहाँ पे जो ट्रांस हिमालयी मार्ग से आती हैं दुर्लभ बत्तखें, उसका ये प्रमुख ठिकाना है। अब हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की रामसर साइट्स के बारे में। तो ये आपकी दो हैं, सुंदरबन आर्द्रभूमि और पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। अगर सुंदरबन की बात करें तो ये सबसे बड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये सबसे बड़े रामसर स्थल है। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो आपका है वो आपका है सुंदरबन आर्द्रभूमि। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4,23,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर आपका फैला है। और यहाँ पे क्या है? मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर जो आपका है वो आपका यहाँ पे पाया जाता है। और लास्ट हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की दूसरी आपकी रामसर साइट की। तो ये आपकी है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। ये आपकी क्या है? ये आपकी अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के लिए आपकी फेमस है। और यहाँ पे आपका मछली पालन होता है और सब्जियों की खेती होती है। कैसे? जो शहर का जो सीवेज है ना उसको यूज करके खेती करी जाती है। और आपका क्या होता है? मत्स्य पालन होता है, यानी मछली पालन आपका होता है। तो ये था आपका पश्चिम बंगाल का। आई थिंक और तो नहीं है, 100 पूरी हो चुकी है। लास्ट जो आपकी है वो आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था। अब हम देख लेते हैं लास्ट में एक बार ओवरव्यू। टोटल कितनी है? अगर जून 2026 तक बात करें तो टोटल 100 रामसर साइट्स हैं। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। हाँ ठीक है, और अगर विशालतम की बात करें तो ये है आपकी 4 लाख लगभग हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैली हुई सुंदरवन है। और सबसे छोटा आपका है रेणुका, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, 20 हेक्टेयर में ये लगभग है। तो अगर आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स की बात करें तो इनको क्या बोलते हैं? किडनी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बाढ़ नियंत्रण करते हैं और ताजे पानी के भंडारण और करोड़ों जीवन रूपों का पोषण करती हैं। ये बातें हमने पहले ही कर ली थी। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी क्लास आज की। तो ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर ले। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी डेली। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप यूट्यूब से अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।